हर हर महादेव किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एलके पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, फरवरी और मार्च के महीने में फूलगोभी की अगेती खेती करके कम लागत में बहुत आसानी से 5 से 6 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। गर्मी में फूलगोभी की खेती कैसे करें, इसकी जानकारी डिटेल में विधिवत आपको दूंगा। किसान भाइयों, सभी बिंदुओं पर एक एक कर क्रमवार चर्चा करेंगे, जैसे फूलगोभी की नर्सरी कैसे तैयार करें, उन्नत किस्मों के बारे में, खेत की तैयारी कैसे करें, खाद उर्वरक का कितना प्रयोग करना है तथा किस विधि से करना है, सिंचाई का सही तरीका क्या है, फूलगोभी की बिजाई किस तरीके से करें ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, तथा वीडियो के अंत में कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि कैसे फूलगोभी की खेती से 5 से 6 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। गोभी की अगेती खेती के लिए यदि आप फरवरी और मार्च के महीने में गोभी की नर्सरी डालते हैं तो 30 से 35 दिन में आपकी नर्सरी पौधा लगाने लायक बिल्कुल तैयार हो जाता है। गर्मी में गोभी की अगेती खेती के लिए जो नर्सरी डालने का समय होता है वो फरवरी से मार्च काफ़ी बेस्ट टाइम होता है। 1 एकड़ फूलगोभी की खेती के लिए लगभग आपका 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि फूलगोभी की खेती के लिए कौन से वैरायटी का चुनाव करें, तो पूसा अश्विन यह बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके जो फल का वजन होता है लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। रोपाई के यह 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में यह पैदावार देने में सक्षम होता है। या तो आप सिजेंटा कंपनी की स्नो क्विक वैरायटी का चुनाव करें, यह भी गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। किसी भी वैरायटी का चुनाव करने से पहले किसान साथियों, आप अपने एरिया का तापमान और वहाँ जो गोभी की खेती पहले से किसान भाई लोग कर रहे हैं उनसे एक बार जरूर संपर्क करें, वो किस वैरायटी का चुनाव करते हैं तथा किस विधि से गोभी की खेती करते हैं, इसकी जानकारी अवश्य। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो 2 से 3 गहरी जुताई करवाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 8 टन गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, और अगर मुर्गी की खाद अवेलेबल है तो अवश्य डालिए। अगर आपके पास नीम की खली उपलब्ध है तो 1 कुंटल नीम की खली डालिए। ये जैविक कीटनाशक का काम करता है, फसलों की सुरक्षा करता है, पौधों की जड़ों को रोगों से बचाता है और साथ ही मिट्टी की पोषक तत्वों को बनाता है। इन सबको मिलाकर खेत में डालकर खेत की अच्छी से जुताई करवा दें। इसके बाद 1 एकड़ खेती के लिए 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास MOP, 3 से 5 किलो सल्फर, इन सबको मिलाकर खेत में डालकर खेत की अच्छी से जुताई करवा दें और इसके बाद खेत की क्यारी बना दें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, रोपाई का सही तरीका क्या है। तो पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं खाद उर्वरक के लिए। तो जो खेत की तैयारी हो रही थी उसी समय आपने DAP MOP सल्फर वगैरह डाल दी थी, तो आपको इस समय अब कुछ नहीं करना है। जब आपका पौधा रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब सारे पौधे लग चुके हों, विकास कर रहे हों, तो उसके बेहतर विकास के लिए, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए किसान साथियों NPK 19-19-19 का 70 ग्राम लेकर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दें। और जब पौधे में फूल फल बनने लगे तो उस समय आपको 13-0-45 लेना है और उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। इन दोनों को 75 और 15 ग्राम के अनुपात में लेकर प्रति पंप स्प्रे करें। इससे आपके फूल का विकास अच्छे से होगा, पौधे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान साथियों जो सबसे बेहतर होगा कि आप गुड़ाई करवा दें। इससे क्या होगा किसान साथियों, आपको डबल फायदा मिलेगा। गुड़ाई कराने से जो घास फूस होंगे वो गर्मी की वजह से वो मर जाएंगे। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। तो उस समय आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो DAP, 10 किलो यूरिया लेकर पौधों के पास डालकर उसके आसपास मिट्टी चढ़ा दें। इससे क्या होगा, पौधे का जो जड़ होगा वो मजबूत होगा
और जो उसमें फल बनेगा वो काफ़ी बेहतर और अच्छा बनेगा। फूल गोभी का जो साइज है वो अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, वजनी बनेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फूल गोभी में सिंचाई का सही तरीका क्या है। तो गर्मी में फूल गोभी के लिए ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली की सिंचाई किसान साथियों आपको पौधा रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी है। उसके बाद आपको खेत में नमी के आधार पर सिंचाई लगातार करते रहना चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं गर्मी में फूलगोभी की खेती में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। तो किसान साथियों, जो गर्मी में फूलगोभी की खेती करते हैं उसमें जो रस चूसक कीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यह गोभी के पत्तों में लग जाते हैं और उसका रस चूसते रहते हैं। और जो आपका एक मच्छर है जो 2 प्रकार के होते हैं, हरा और सफ़ेद, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। इन सब के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 60 ml प्रति पंप के हिसाब से लेकर के स्प्रे कर दें। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगी। और अगर एक बार में स्प्रे करने से इन कीटों से छुटकारा नहीं मिलता है तो इसका स्प्रे आप दोबारा कर सकते हैं, अन्यथा और ज़्यादा कोई कीटनाशक का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसान साथियों, यही काफ़ी होता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिकता है उसके हिसाब से आप 5 से 6 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।